दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा को कुंवारी नदी के रूप में क्यों पूजा जाता है? नर्मदा के हर पत्थर को शिवलिंग का दिव्य स्वरूप माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि देवी नर्मदा को कुंवारी क्यों कहा जाता है और ये नदी विपरीत दिशा में क्यों बहती है? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छुपी हुई है जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर राजकुमारी नर्मदा कुंवारी क्यों है और उनके इस स्वरूप के पीछे कौन सी रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर नर्मदे जरूर लिखें ताकि देवी नर्मदा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। दोस्तों, नर्मदा नदी का सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस नदी में स्नान करना गंगा नदी में स्नान करने के बराबर माना जाता है। इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा को रेवा और कुंवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस नदी को कुंवारी नदी के नाम से पुकारा जाने लगा? इसके पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है। उस कथा के अनुसार एक बार मैखल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय उनके पसीने के एक बूंद से एक अद्भुत रूपवती कन्या का जन्म हुआ। भोलेनाथ को तपस्या में मग्न देखकर वह कन्या भी उनके समक्ष बैठकर तपस्या करने लगी। जब महादेव की तपस्या पूरी हुई और उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने सामने उस कन्या को तपस्या करते हुए देखा। इस दृश्य ने महादेव के हृदय को प्रसन्नता से भर दिया। फिर भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उस कन्या का तुरंत नामकरण कर दिया और कहा, हे पुत्री, आज से तुम नर्मदा के नाम से विख्यात होगी, जिसका अर्थ है सभी को सुख देने वाली। तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। संसार में चाहे कोई भी प्रलय आ जाए परंतु तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। तुम्हारा नाम सदैव एक पाप नाशनी नदी के रूप में लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर मिलने वाले पत्थर को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा। वह बिना प्राण प्रतिष्ठान के ही पूजनीय होगा। तुम्हारे तटों पर शिव, पार्वती और सभी देवताओं का वास होगा। इसके साथ ही तुम संसार की एकमात्र ऐसी नदी होगी जिसकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व होगा। मगरमच्छ, जिसे जल का सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है, वह तुम्हारी सवारी होगा। दोस्तों, जिस पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने माता नर्मदा का अवतरण किया वह मैखल पर्वत था। इसी कारण माता नर्मदा को राजा मैखल की पुत्री कहा जाता है। समय बीतने के साथ नर्मदा युवा हो गई। इस परिपक्व अवस्था में राजा मैखल ने राजकुमारी नर्मदा के लिए एक योग्य वर तलाशने का निश्चय किया। अपनी अलौकिक कन्या के लिए उन्होंने यह शर्त रखी कि जो भी राजकुमार दुर्लभ गुलाब कावली का फूल लाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा वही नर्मदा से विवाह करने का अधिकारी होगा। यह शर्त अत्यंत कठिन थी, जिसे कई राजा महाराजा प्रयास करने के बावजूद पूरा नहीं कर सके। समय बीतता रहा और इसी बीच राजकुमार सोनभद्र ने अपनी अखंड वीरता और साहस का परिचय देते हुए गुलाब कावली का दुर्लभ फूल प्राप्त कर लिया और राजा मैखल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सोनभद्र की इस वीरता से राजा मैखल अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने राजकुमारी नर्मदा का विवाह सोनभद्र से करने की सहमति दे दी। यह शुभ समाचार पूरे राज्य में फैल गई और हर ओर हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया। राजकुमारी नर्मदा ने अब तक राजकुमार सोनभद्र को देखा नहीं था, लेकिन अपने पिता राजा मैखल के मुख से उनकी वीरता और गुणों की प्रशंसा सुनकर उनके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। फिर राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जोहिला को बुलाकर कहा, हे जोहिला, मेरे विवाह में अब अधिक समय शेष नहीं है, लेकिन विवाह से पहले मैं राजकुमार सोनभद्र से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरा संदेश उन्हें पहुँचाना बेहद आवश्यक है और मेरी आज्ञा है कि तुम इस संदेश को लेकर उनके पास जाओ। फिर जोहिला ने राजकुमारी से निवेदन किया और कहा, हे महारानी, यह एक पावन अवसर है, लेकिन मेरे पास ऐसे उपयुक्त वस्त्र और आभूषण नहीं है जिसके साथ मैं राजकुमार के सामने जा सकूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप मुझे अपना वस्त्र और आभूषण प्रदान करें ताकि मैं सम्मान पूर्वक आपका संदेश उन तक पहुँचा सकूं। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने वस्त्र आभूषण देकर जोहिला को राजकुमार सोनभद्र के पास अपना संदेश पहुँचाने के लिए
लिए विदा कर दिया। जोहिला जब राजकुमारी नर्मदा का संदेश लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार के रूप और वैभव को देखते ही उसकी सुध बुध खो गई। राजसी आभूषणों से सजी जोहिला राजकुमार के सामने स्वयं को माता नर्मदा के रूप में प्रस्तुत कर बैठी। राजसी आभूषणों से सजी उस कन्या को देखकर राजकुमार सोनभद्र भी जोहिला को राजकुमारी नर्मदा मानने की भूल कर बैठे। उन्होंने जोहिला को नर्मदा समझते हुए अपना प्रेम प्रस्ताव उनके समक्ष रख दिया। जोहिला ने राजकुमार का प्रेम प्रस्ताव बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लिया। इस बीच जोहिला को गए हुए काफी समय बीत चुका था और माता नर्मदा का धैर्य जवाब देने लगा। उनके मन में चिंता और उत्सुकता बढ़ गई। अंततः उन्होंने स्वयं राजकुमार सोनभद्र से मिलने का निश्चय किया। राजकुमारी नर्मदा राजमहल से निकलकर उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर उन्होंने जोहिला को अपना संदेश देकर भेजा था। राजकुमारी नर्मदा उस स्थान पर पहुंचकर जब उन्होंने सोनभद्र और जोहिला को प्रणय निवेदन करते देखा तो यह दृश्य देखकर उनका हृदय अत्यंत दुखी हो उठा और अपमान की तीव्र अग्नि में जलने लगा। गहरे दुख और क्रोध से भरी राजकुमारी नर्मदा ने वहीं से उल्टी दिशा में चलने का निश्चय कर लिया और प्रण लिया कि वो कभी भी उस स्थान पर वापस नहीं लौटेगी। उधर सोनभद्र को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने नर्मदा को पुकारते हुए कहा, रुक जाओ नर्मदे, रुक जाओ, वापस लौट आओ। लेकिन राजकुमारी नर्मदा ने सोनभद्र के इस विश्वासघात के बाद आजीवन कुंवारी रहने का निर्णय ले लिया। उसी क्षण उन्होंने वैराग्य धारण कर सन्यासी का रूप ले लिया और एक नया मार्ग चुन लिया। जहां भारत की अधिकतर नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती है, वहीं माता नर्मदा ने अपमान और दर्द से प्रेरित होकर पश्चिम दिशा की ओर बहने का निर्णय लिया। अपने रास्ते में आने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियां और घने जंगलों को पार करते हुए उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बनाया। कल कल और छल छल की मधुर ध्वनि के साथ माता नर्मदा निरंतर आगे बढ़ती रही और मलाहों के इलाकों तक जा पहुँची। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा परिक्रमा के दौरान कुछ स्थानों पर माता नर्मदा का करुणा विलाप सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि मानो उनका हृदय आज भी दुख और अपमान से भरा हुआ हो। जहां भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है तो वहीं माता नर्मदा ने अपनी यात्रा का मार्ग बदल लिया। उन्होंने बंगाल सागर की ओर जाने के बजाय गुस्से में अरब सागर का रुख किया और वहीं जाकर अरब सागर में समा गई। आज भी माता नर्मदा के दर्शन करने वाले उनके सौंदर्य, चरित्र, तेज और उनकी भावनाओं के उफान को महसूस करते हैं। दोस्तों, इस कथा का भौगोलिक सत्य देखें तो यह स्पष्ट होता है कि नगर के राजेंद्र ग्राम के निकट जोहिला नदी सोनभद्र के तट से वाम पास में दशरथ घाट पर संगम करती है। इसी क्षेत्र में कथा के अनुसार रूठी हुई राजकुमारी नर्मदा अकेली विपरीत दिशा में बहती हुई प्रतीत होती है। राजकुमारी और दासी द्वारा राजवस्त्र बदलने की यह कथा प्रयागराज के पूरे क्षेत्र में आज भी प्रचलित है। जोहिला नदी को आज भी उस घटना के कारण अपवित्र माना जाता है और इस पवित्र नदियों में शामिल नहीं किया जाता। वहीं दूसरी ओर माता नर्मदा के लिए पुराणों में कहा गया है कि जिस पुण्य की प्राप्ति गंगा जी में स्नान करने से होती है, ठीक वैसा ही पुण्य माता नर्मदा मैया के दर्शन से भी मिलता है। एक और कथा के अनुसार एक बार माता गंगा भगवान शिव के पास पहुंची और उनसे व्यथित होकर कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में इतने पापी हैं कि उनके स्नान करने से मेरा जल दूषित हो गया है। अब मैं क्या करूं? तब भोलेनाथ मुस्कुराते हुए माता गंगा से कहते हैं, देवी, आप नर्मदा मैया के पवित्र जल में स्नान कीजिए। उनके पावन स्पर्श से आपके सभी कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएंगे। तभी से यह परंपरा बनी हुई है कि ग्रहण के विशेष योग पर माता गंगा स्वयं नर्मदा मैया के पावन तट पर स्नान करने के लिए आती है। तो दोस्तों, यह थी नर्मदा देवी के कुंवारी रहने की पौराणिक कथा, जो त्याग, प्रेम और वैराग्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। नर्मदा मैया आज भी अपने पवित्र जल और दिव्यता के लिए जानी जाती है और उनकी परिक्रमा करने वाले भक्त उनके चीर कुमारी रूप की महिमा को नमन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी एक हेल्प कर सकते हो प्लीज?